कृष्णलाल की ओर से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस वक्त तक सितंबर का पहला हफ्ता गुजर चुका है और हमारे खेतों में धान की फसल को लगे 60 से 70 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि फसल अब लगभग पकने को तैयार है। लेकिन इसी समय में हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी मेहनत से लगाई गई इस धान की फसल में एक खतरनाक रोग लग सकता है, जिसे हम धान को सुखा देने वाला तीला या फिर हॉपर बर्न भी कहते हैं। इसका मूल कारण होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे भूरा मधुआ कीट भी कहा जाता है। ये कीट धान के पौधों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से धान के पौधे सूख कर मर जाते हैं। इनके छोटे रूप को निम्फ कहा जाता है और ये पौधों के तनों के निचले हिस्सों तक ही सीमित रहते हैं, इसीलिए इन्हें बाहर से आसानी से देखा नहीं जा सकता। ये कीट अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं। एक मादा ब्राउन हॉपर एक बार में 100 से 125 अंडे देती है और इन अंडों से 7 से 8 दिनों के ही अंदर इस कीट के छोटे रूप यानी निम्फ निकलने लगते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। और इसके अगले 15-20 दिनों में ये निम्फ डेवलप होकर एक एडल्ट कीट बन जाते हैं और फिर से प्रजनन करने लगते हैं। आइए अब जानते हैं इसके होने के कुछ मुख्य कारणों को। इसका सबसे पहला कारण होता है खेतों में जरूरत से ज्यादा जल भराव का होना, जिससे खेतों में अत्यधिक नमी पैदा हो जाती है, जो कि इस कीट को तेजी से प्रजनन करने में सहायक होती है। दूसरा कारण होता है धान के पौधों का एक दूसरे से ज्यादा करीब बुआई करना, जिससे पौधों के निचले हिस्सों में धूप और हवा कम जा पाती है। और तीसरा कारण होता है फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल करने से मित्र कीट जैसे लेडी बर्ड बीटल मारे जाते हैं, जो कि नेचुरली इस कीट को पनपने से रोकते हैं। इसके बचाव के लिए खेतों में सबसे पहले जल स्तर को कम किया जाना चाहिए। उसके बाद सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स जैसे इम्डिका क्लोप्रिड को 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। खेती से जुड़ी इसी तरह और जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से कृष्णलाल ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।